नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। 2017 से 2022 के बीच उत्तराखंड में भाजपा को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन जब युवा धामी ने कमान संभाली तो राज्य की तस्वीर बदलने लगी। कुछ ही महीनों में धामी ने अपने काम का ट्रेलर दिखा दिया, जिस वजह से उत्तराखंड की जनता ने दोबारा भी भाजपा नेतृत्व को चुना और भाजपा ने धामी को। लेकिन भाजपा के रंग में उस वक्त भंग पड़ गया जब सीएम धामी खुद खटीमा से हार गए। बावजूद उसके बीजेपी ने धामी को कमान सौंपी, लेकिन धामी के सामने खुद को साबित करने की चुनौती अब भी खड़ी थी। चंपावत से चुनाव जीतकर धामी ने अपनी कुर्सी भी बचा ली और खटीमा की खटास को भी दूर कर दिया। सीएम धामी की जीत में किसका कितना रोल, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि धामी ही उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। खटीमा से हारने के बावजूद भी धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने के बाद सीएम धामी के ऊपर भी दबाव था कि वो जीते, क्योंकि हार के साथ वो ज्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रह सकते थे। चंपावत सीट पर उपचुनाव होने थे तो सीएम धामी ने ये सीट चुनी और अपने काम के बूते जीत हासिल की। सीएम धामी की इस जीत में कई अहम किरदार रहे, जिनसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे अहम हैं। योगी धामी का प्रचार करने के लिए खुद चंपावत पहुंचे और लोगों से धामी के लिए वोट करने की अपील की। धामी के विकास मॉडल को जनता के सामने रखा और इसका परिणाम ये निकला कि चंपावत की जनता ने धामी के ऊपर जमकर प्यार लुटाया और धामी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। धामी ने रिकॉर्ड 54,121 वोट से कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को हरा दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी न बचा सकी। इस जीत के साथ ही जहां पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी बचा ली है, तो खटीमा में मिली खटास भी दूर हो गई है। लगातार दूसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत से खुद को फायर साबित किया है। पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। धामी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों, उपचुनावों में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के नाम था, जिन्होंने 2012 के सितारगंज में हुए उपचुनाव में प्रकाश पंत को 39,954 वोटों से हराया था। आम जनता और विधायक किस हद तक सीएम धामी को चाहते हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंपावत सीट से जीते भाजपा के कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली कर दी थी, और यही वजह थी कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में कैबिनेट मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा 4 विधायक 15 दिनों से दुर्गम इलाकों में डटे रहे। खुद धामी ने यहां कई बार प्रचार किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके लिए रैली की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।